ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज धनतेरस के दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं और क्या ऐसा काम करें जिससे कि धन की वर्षा हो और उसके साथ साथ अकाल मृत्यु आपके परिवार में कभी ना हो। जो मृत्यु अचानक से एक्सीडेंट की वजह से या किसी एकदम से अचानक किसी भी आय विपदा की वजह से हो जाती है, वो मृत्यु कभी ना हो। दोनों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले धन की बात करते हैं कि धन के लिए क्या करना है हमें। धनतेरस के दिन लक्ष्मी उपाय। आप धनतेरस के दिन एक तो सबसे बड़ा उपाय जो करना है आपको, 4 या 5 कौड़ियाँ ले लीजिए। कौड़ियाँ आपको आसानी से किसी भी पूजा की दुकान पे मिल जाएंगी। 5 कौड़ियाँ लाके उसे धनतेरस के शाम को जब संध्या ढल जाए तब आप उसे एक लोटे में गंगा जल भर के पानी भर लीजिए और उस पानी में इन 5 कौड़ियों को रख दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। जब आप पूजा करने लगें थोड़ी देर में, जैसे ही आप पूजा की तैयारी करें, लक्ष्मी पूजा ज़रूर करनी चाहिए, तो जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करें तब इन कौड़ियों को निकाल करके साइड में रख दें और फिर धन लक्ष्मी के नाम से एक दीप जलाएं, चौमुखी दीपक जलाएं। 4 मुख वाला, 4 तरफ जिसकी लौ होती है उसे चौमुखी दीपक कहा जाता है। उसे जला करके रखें, कुछ प्रसाद वहाँ पे चढ़ाएं और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें उस शाम को ज़रूर। और पूजा करते समय धनतेरस पे जो बहुत बड़ा विधान है कि हम सोने या चांदी की कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर खरीदते हैं। घर में रखे हुए जितने भी टूटे फूटे बर्तन हैं उन्हें सबको निकाल के बाहर हटाइए और उनकी जगह नए बर्तन लाइए। नए बर्तनों को लाने का विधान है। टूटे फूटे बर्तनों में खाना बनाकर कभी सेवन नहीं करना चाहिए, उससे भाग भी एक तरह से फूट ही जाता है। ठीक है, जो हम खाते हैं, जो हम अपने अंदर लेते हैं, उसी तरह की ऊर्जा भी हम जनरेट करते हैं। एक तरह से वही ऊर्जा में हम जीते हैं। जब आप टूटे फूटे बर्तनों में खाना बना के खाते हैं, सेवन करते हैं, तो उसी तरह की ऊर्जा आपके अंदर जाती है और वही आपकी किस्मत से जुड़ भी जाती है। ज़रूरी बात यह है कि जब आप पूजा करें, लक्ष्मी पूजन के समय कुछ ना कुछ सोने चांदी की वस्तु ज़रूर रखें। लोग बहुत खुशी से उस दिन सोने या चांदी के सिक्के खरीदते हैं या सोने या चांदी के आभूषण खरीदते हैं और फिर उनका पूजन करते हैं। पूजन विधि सिंपल है। आप थोड़ा सा सिंदूर लगाएं सोने चांदी के सिक्के पे या आभूषण रख के उस पे सिंदूर लगाएं, अक्षत डालें, गंगा जल से पवित्र करें, कुछ मिश्री या कुछ चीनी के दाने उस पे रखें, कुछ मीठा अगर है, मिठाई लाए हैं तो मीठा चढ़ाएं और फिर धूप दीप दिखा करके अर्चना करें, पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा सारे साल बनी रहती है। आज के दिन, धनतेरस के दिन, झाड़ू खरीदने का भी विधान है। झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए और इस झाड़ू को भी लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू में कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लाके उस दिन नए झाड़ू को भी आप थोड़े से सिंदूर, अक्षत और थोड़ी सी मिश्री या चीनी डाल करके उसकी पूजा और आरती ज़रूर करें, क्योंकि इसी झाड़ू की मदद से हम अपने घर के नकारात्मक ऊर्जा को रोज़ सुबह झाड़ के बाहर निकालते हैं और फिर लक्ष्मी का आगमन होता है, लक्ष्मी जी आती हैं। इसीलिए दिवाली से 2 दिन पहले ये धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीदना ज़रूर चाहिए नया, और उसी झाड़ू से घर को आप साफ़ सुथरा करें। जहाँ सफाई होती है लक्ष्मी जी वहाँ ज़रूर आती हैं। और एक चीज़ और है, लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं, उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, धनतेरस के दिन की एक कथा है जिसमें विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को कहीं एक तरह से श्राप दे दिया था कि 12 दिन वो किसी के घर, एक किसान के घर रहें, उनके और इनकी सेवा करेंगी। तो 12 साल उन्हीं के घर रह के वो किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया था लक्ष्मी जी ने। 12 साल के बाद विष्णु जी वापस आए लक्ष्मी जी को ले जाने के लिए, तब किसान मना कर दिया लक्ष्मी जी को जाने से, और फिर विष्णु जी ने यही कौड़ियाँ किसान को दी थी कि आप गंगा जल में जाके स्नान कीजिए और गंगा जल में इन कौड़ियों को छोड़ दीजिएगा। गंगा जल में कौड़ियों को छोड़ते ही 4 भुजाएं निकली और कौड़ियां लेके जाने लग गई। तब ये जो किसान थे, इन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं गंगा खुद हूँ और ये 4 कौड़ियां लेके जा रही हूँ। गंगा जी ने ही किसान को बताया था कि आप लक्ष्मी जी को जाने मत देना, वो चली गई तो तुम दोबारा निर्धन हो जाओगे। उन्हीं को रोकने के लिए फिर किसान को ये चीज़ लक्ष्मी जी ने खुद बताई थी कि तुम धनतेरस के दिन मेरी पूजा अर्चना करना, मैं साक्षात नहीं आऊँगी, मैं दिखूंगी नहीं, लेकिन मैं आऊँगी ज़रूर, और फिर ज़िंदगी भर तुम हमेशा धनवान ही रहोगे, धन बरसेगा। इसीलिए धनतेरस के दिन पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए लक्ष्मी जी की, और इन कौड़ियों को गंगा जल में ज़रूर डालना चाहिए। यही इस चीज़ का
ये जो उपाय मैंने बताया है उसका यही मेन कारण है। अब इसके साथ साथ जब आपने लक्ष्मी जी की पूजा कर ली, आपने वहाँ पे सोने चांदी सिक्के की पूजा कर ली, रुपए पैसे रख सकते हैं। अगर आपकी क्षमता नहीं है कि आप सोने चांदी के सिक्का खरीद सकें, कोई बात नहीं, जो धन आपके पास है वो धन वहाँ रखें, वो रुपया वहाँ रखें, उन रुपयों की पूजा करें। मतलब उस दिन लक्ष्मी जी के स्वरूप की पूजा ज़रूर करें, उनके ऊपर अगरबत्ती धूपबत्ती ज़रूर दिखाएं धनतेरस के दिन। इसके बाद अकाल मृत्यु के लिए जो मैं बता रही थी, आज के दिन ये भी किया जाता है कि एक दीपक, एक आटे का दीपक, वो भी चौमुखी बना के उसको सरसों के तेल से भरा जाता है और उसमें काले तिल डाले जाते हैं। ये दीपक दक्षिण दिशा में अपने पूरे घर में पहले इस दीपक को दिखा दीजिए। इस दीपक की रोशनी दिखाने से पहले घर में पूरा अंधेरा कर दीजिए, सारी रोशनी बत्ती लाइट सब बंद कर दीजिए, बिल्कुल अंधेरा। अंधेरा क्यों? क्योंकि दीपक की रोशनी को आपको पूरे घर में हर कोने में दिखाना है। इस दीपक की रोशनी जब हर कोने में, हर दिशा में आपके घर में जगमगाती है, जाती है, बहुत धीरे धीरे से लेके चलें। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, जब इस दीपक की रोशनी को आप रात में निकालें, तब सब कुछ सारे काम धाम करने के बाद बिल्कुल रात्रि का वक्त, मतलब आप जब सब सो जाते हैं ऑलमोस्ट, तब आप इस दीपक को निकालें। और इस दीपक को जब घर से आप रोशनी दिखाते हुए बाहर निकालेंगे तो कोई आपको टोके नहीं, सारे घर की बत्तियां बुझा दें। बच्चों को ये रोशनी नहीं देखनी चाहिए, ये भी कहा गया है, बच्चे जितने भी हैं हमारे घर में उन्हें ये रोशनी नहीं देखनी होती। तो बच्चों को बोलिए या तो आंखें बंद कर लें थोड़ी देर के लिए, या फिर ओढ़ के वो सो जाएं, ठीक है। बच्चे नटखट होते हैं तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का ज़रा। और फिर इसके बाद इस दीपक को अपने जहाँ पे भी अपने पूजा रूम से जलाया है वहाँ से उठा के हर घर में अंधेरा करते हुए, पहले अंधेरा बत्तियाँ बुझा दीजिए, फिर इसको दिखाते हुए रोशनी को, और फिर अपने घर से बिल्कुल बाहर ले जाके घर के मेन दरवाजे पे, दहलीज के बाहर आप दक्षिण दिशा की तरफ इसे करते हुए रख देंगे। ये दीपक हम यम का दीपक बोलते हैं इसे, ये यमराज के नाम का दीपक निकाला जाता है। यमदूतों ने यमराज से बोला कि पे जब मृत्यु होती है तो हमारा काम है, हम तो जाके आत्मा को लेके आते हैं, ठीक है, मृत्यु के बाद, लेकिन बहुत दुख होता है जब किसी के अकाल मृत्यु होती है। तब यमदूतों ने यमराज से बोला कि यमराज, कुछ अकाल मृत्यु के लिए कोई उपाय नहीं है क्या, कि अकाल मृत्यु कभी ना हो घरों में, इससे बहुत दुख होता है और हमें भी अच्छा नहीं लगता। तब यमराज ने उन्हें, यमदूतों को बोला कि हाँ, इसका उपाय है। जब धनतेरस का दिन आएगा उस दिन यम के नाम का दीपक अगर निकाल के दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाए तो कभी भी उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, ठीक है। सो ये प्लीज आप लोग जरूर कीजिएगा, और लोग करते भी होंगे, लेकिन इस तरह से करिएगा, उसके दीपक की रोशनी को हर दिशा में दिखाते हुए निकालिएगा। जब इस दीपक की रोशनी हर दिशा में जाती है तो होता क्या है कि घर से जो हम कहते हैं कि बला है, बुरी बला या नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो भी सारी एलिमिनेट हो जाती हैं, निकल जाती हैं। सो बहुत फ़ायदेमंद है। ये दो उपाय आप लोगों को तो करना ही है धनतेरस के दिन, और धन की वृद्धि वर्षा ज़रूर होगी, भर जाएगा धन भंडार। याद रखिएगा, अच्छे से कीजिए धन्वंतरी की पूजा। धन्वंतरी इसी दिन, धनतेरस के दिन ही माना जाता है कि धन्वंतरी को समुद्र से अमृत लेकर के, अमृत का घड़ा लेके वो आए थे और निकले थे। सो इस धन वर्षा में सब डूब जाइए, और धनतेरस की सबको ढेर सारी बधाइयाँ।